तो बच्चों, मैं आपका फिर से एक बार वेलकम करता हूं। हमारा चैप्टर चल रहा था हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, जिसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कर ली थी कंप्लीट, और जिसमें मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट बता दी थी मैंने। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, मतलब वहां पे तो क्या होता था कि न्यूक्लियोफाइल आकर के किसी एटम को सब्स्टिट्यूट करता था। यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल आकर के किसी चीज को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। ओके, ठीक है। तो मैं जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जो आपका है क्लोरोबेंजीन। एक बात बता दूं बेटा, मैं हमेशा याद रखो आप कि बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कभी नहीं देता है। बेंजीन डज नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां लिख लेता हूं, गिव रिएक्शन। रीजन है क्योंकि इसके पास में क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स। ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और ये किसकी तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव ये शॉर्टली लिख दिया मैंने आपको समझाने के लिए। बेंजीन डज नॉट गिव न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। देख लो, देखो ना, एरिल हैलाइड है, ये याद रखना। मैं लिख देता हूं क्लोरो बेंजीन, क्या बोलते हैं इसको, एरिल हैलाइड। और आपको ये समझ में नहीं आता है एरिल हैलाइड, तो मेरा फर्स्ट लेक्चर जाके आप वापस देखें, जिसमें मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया हुआ है कि एरिल हैलाइड क्या होता है। ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा। एक और बात, आप बोलोगे सर आपने आर एक्स क्यों नहीं किया, या फिर आपके दिमाग में आएगा कि सर ने आर एक्स क्यों नहीं किया, एल्किल हैलाइड क्यों नहीं, एरिल हैलाइड क्यों नहीं किया। देखा, एल्किल हैलाइड के कंपैरिजन में एरिल हैलाइड मोर रिएक्टिव है इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के साथ। एल्किल हैलाइड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थोड़ा कम देंगे, लेकिन एरिल हैलाइड बहुत ज्यादा तरीके से देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिए। न्यूक्लियोफिलिक तो देंगे ही नहीं, सिंपल सी बात है, क्योंकि अपने आप में न्यूक्लियोफाइल। ठीक है भैया, चलो देखो, यहां से मैंने इसका क्या करवाया, क्लोरीनेशन करवाया। किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 प्रेजेंस में। और बेटा देखो क्या बन जाएगा, Cl ऑर्थो पर, और एक बार Cl पैरा। ये मैं अभी समझाता हूं आपको ऑर्थो और पैरा पे क्यों है, आपको भी समझाऊंगा इसको। ठीक है, ऑर्थो और पैरा पे क्यों है, अभी आप इसको देखें। देखो, यहां से इलेक्ट्रोफाइल आया होगा और जो भी है, अब आप मैकेनिज्म देखें। देखा, ये शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखें, इसको ध्यान रखना। ठीक है, देखो मैं यहां बना देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कहीं भी ले सकते हैं डबल बॉन्ड, यहां भी ले सकते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे। बेटा देखना ध्यान से, ये डबल बॉन्ड है, ये यहां आएगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज, सही है। एक बार नेगेटिव, डबल बॉन्ड, डबल Cl पर
पॉजिटिव। सही है, ध्यान से देखना। अब डीलोकलाइजेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। स्टेबल बनाने के लिए रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा। और बेटा अगर रेजोनेंस के बारे में पता नहीं है तो प्लीज आप एक बार रेजोनेंस टॉपिक 11th क्लास का है उसको पढ़े, तब आपके ये वाली कहानी समझ में आए। और कभी टाइम मिला तो हम रेजोनेंस पे लेक्चर बना, ठीक है। अब क्या होगा भैया, यहाँ डबल, ये उठ के यहाँ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, इस पर डबल लगा देना, आपको पता है डबल आ जाएगा, ठीक है। अब ये यहां, ये यहां, ये नेगेटिव, Cl पर पॉजिटिव, और ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब क्या होगा, ये नेगेटिव यहां पे और वापस डबल डबल सिंगल Cl पर। आपने देखा क्या, हमने ये देखा कि एक बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन पे सबसे ज्यादा है, ये एक बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा पे सबसे ज्यादा है, एक बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर ऑर्थो पे सबसे ज्यादा है। सही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां है, ऑर्थो पे और पैरा। तो यार एक बात बताओ, आने वाला न्यूक्लियोफाइल कहां है, मेटा पोजीशन पे तो आएगा ही। सिंपल से देखो, यहाँ मेटा पोजीशन पे नहीं आएगा, यहाँ भी मेटा पोजीशन पे नहीं आएगा, यहाँ भी मेटा पोजीशन पे नहीं आएगा। सिंपल सी बात भाई, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल का आएगा सीधा ऑर्थो और पैरा पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है ज्यादा। तो ये चीज आप ध्यान रखें, मैं बार बार ये नहीं बनाऊंगा, मैं सिंपल प्रोडक्ट बनाऊंगा, ठीक है। ओके, लिख लीजिए। देखो ये आप क्या करें, ये आपका Cl, ये डबल, ये, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। यहां से Cl2AlCl3। अब आपके दिमाग में आएगा सर इसको क्या करें, क्या करें भैया, कुछ नहीं करें, क्या करें, डायरेक्ट क्लोरीन यहां नहीं आ सकता है। सिंपल सी बात, ऐसा आप कर नहीं सकते हो। ये किया, ये Cl माइनस एक Cl प्लस, नो चांस, गलत है। दोनों की नेगेटिविटी बराबर है, दोनों की नेगेटिविटी क्या है, बराबर, फिर भी हो सकता है किसी एक की ज्यादा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन देखना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो बेटा होगा क्या, देखो इन स्टेप 1 याद रखें आप, ये बेटा 11th क्लास में है। Cl2 से एक क्लोरीन किसके पास जाएगा, AlCl3 के पास, सॉरी AlCl3 के पास जाएगा। आपको पता है AlCl3 इज ए लुईस एसिड ड्यू टू 3 बॉन्ड पेयर। कैसे, नहीं समझे, देखो दो, 4 और 2 6। ऑक्टेट कहां हुआ, ऑक्टेट कहां हुआ इसका कंप्लीट, ऑक्टेट नहीं है, यहां खाली पड़ा है। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस एसिड की तरह। अब ये भी कहानी पता नहीं है, अब मैंने समझा दिया कि ऑक्टेट इनकम्प्लीट किसकी तरह, लुईस एसिड। और जो लुईस एसिड होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। किसकी तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। तो याद, ठीक है, चलो मिटा देता हूं। यहां से एक क्लोरीन यहां जाएगा, सिंपल सी बात है, क्या बन जाएगा, AlCl4 पर माइनस, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा, क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये आपका बन गया भैया इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं इसको हम, क्लोरोनियम आयन। ओके, मतलब अब ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या करेगा, अटैक करेगा, या वहां जाके ये जुड़ेगा, ड्यू टू वहां पे क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये भी आपको मैंने रेजोनेंस में समझाई,
ठीक है, तो देख लीजिए। तो आपको मैं बता दूं, अगर कोई आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है, क्लोरोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट स्टेप ये आप याद रखें, लिख लीजिए इसे कि फर्स्ट स्टेप के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले क्लोरोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, क्लोरोनियम आयन, या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। ठीक है, और ये देखो आप ये डबल ए और अब बेटा मैं आपको अब बार बार क्लोरीन नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट E प्लस लिखूंगा, आपको ये समझा दूं मैं सीधा क्या लिखूंगा, E प्लस लिखूंगा। तो ये ध्यान रखो, ये देखो खाली है ना, सही है भाई, यू जोड़ो एक ही बात, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ, E, आपको पता है यहाँ H भी है और ये C है, सही है। अरे भाई पता है ये H, अब ये बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक, यहां से अब क्या हो रहा है, रेजोनेंस स्टार्ट, यहां से क्या होगा, रेजोनेंस स्टार्ट। मैं यहां से लिख देता हूं, मैं डायरेक्टली बनाऊंगा बेटा, प्लस चार्ज, ठीक है। ठीक है, और एटलीस्ट लास्ट में क्या होगा, यहां से Cl, ये E, ये H, यहां से H बाहर, किसके पास, Al Cl4 माइनस के पास, और क्या बनाएगा, ये तो आपका बन गया क्लोरीन, या फिर आप इसको लिख सकते हो E, ठीक है। और साइड में क्या बनेगा, HCl, और क्या रहेगा, AlCl3। ये आपके बात पकड़ में नहीं आई होगी, मुझे बताइए, आपको दिख रहा है क्या, मैं ऊपर लिख देता हूं भाई। ये है हमारे पास सेकंड कंडीशन, Cl EH, और यहां क्या था, AlCl4 माइनस, ये H प्लस को जाना पड़ेगा यहां से, और यहां से ये आपका क्या बन जाएगा, Cl E HCl और AlCl3। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर में ये HCl और ये AlCl3 क्या सिस्टम, क्या गया, देखो ये H प्लस की फॉर्म में बाहर गया, किसके पास, AlCl4 माइनस के पास। AlCl4 माइनस ने एक Cl के साथ क्या बनाया, HCl, और वापस बचा क्या, AlCl3। मतलब ये समझ में आता है यहां जो AlCl3 है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कैटलिस्ट, खाली नॉर्मल, इसने अपने आप को कोई चेंज नहीं किया, खाली रिएक्शन में सिर्फ एक लुईस एसिड की तरह बिहेव किया, और एक क्या बनाया, इलेक्ट्रोफाइल बनाया, और इलेक्ट्रोफाइल ने कहां अटैक किया, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे, ऑर्थो और पैरा पे। E प्लस का मतलब यहाँ पे बेटा Cl प्लस हो सकता है, Br प्लस हो सकता है, ठीक है, CH3 प्लस हो सकता है, CH3CO प्लस हो सकता है, NO2 प्लस हो सकता है, SO3H प्लस हो सकता है, ठीक है। ये तो हेलोजिनेशन की बात है, ये सिंपल सी एक रिएक्शन है, समझ में आई है मेरी बात, ये तो एक ही हेलोजिनेशन है, तो यहाँ पे सिंपल, अरे भाई ये तो हेलोजिनेशन है, यहाँ के सल्फोनेशन हो सकता है, नाइट्रेशन हो सकता है, एल्काइलेशन हो सकता है, एसाइलेशन हो सकता है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोफाइल बनते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल आकर के यहाँ पे क्या करेंगे, अटैक करेंगे। ये मैंने आपको बात समझा दी, एक और एग्जांपल देकर मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूं, ठीक है। ये बेटा ये ध्यान रखना आप, चलो देखो, देखो और देख लो आप, ठीक है, दिख रहा है Cl, देखो प्लस, कभी कभी ऐसे होता है डायरेक्ट
H2SO4 प्लस HNO3 या कुछ टेम्परेचर वगैरह लिख देता है। ठीक है, एक बात और याद रखना पड़ा, ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, ये ध्यान रखें आप, लेकिन खैर वो बाद में बात करेंगे हम। H2SO4 और HNO3। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ साइड में, देखो अगर आपको H2SO4 प्लस HNO3 हो तो आपको NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे। अगर आपके पास कंसंट्रेट H2SO4 डायरेक्टली खाली यही हो तो आपको बेटा H2SO4 तो आपको SO3 इसके साथ रखो। अगर आपको CH3Cl के साथ बोलते हैं, इसको आप क्या बोलोगे, नाइट्रेशन। इसको आप क्या बोलोगे, यहां से क्या बनाना है, CH3 प्लस एल्काइलेशन। ये भी हो सकता है CH3 C⋯O Cl, जिसको हम बोल सकते हैं CH3 COCl। यहां से आपको जो बनने वाला होगा CH3 CO प्लस, इसको बोलते हैं एसाइलेशन। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल, ये भी इलेक्ट्रोफाइल और ये भी इलेक्ट्रोफाइल, तीनों इलेक्ट्रोफाइल है। तो आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल कहां ऐड करने हैं हमको, और तो और पैरा मैकेनिज्म पूछता है तो बेटा आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी और बाकायदा इसको पूरे कंप्लीट तरीके से समझाना पड़ेगा। ठीक है, कि भाई ये NO2+ कैसे बनता है, और ये बातें 11वीं क्लास में लिखी हुई कभी डिटेल इलेक्ट्रोफिलिक का लेक्चर बनाएंगे तब आपको इन डिटेल मिलेगा, अभी आपको सिर्फ समझना है। ठीक है, इसे लिख लीजिए। देखो तो आपको क्या जोड़ रहे हैं, NO2+, ये लो भैया, ये दिख नहीं रहा है, एक मिनट, देख लेना, खैर अभी समझ में है। ये लो, अगर एक बार NO2 और एक बार NO2, अगर आपके पास ये ऐसा कंडीशन आ जाए और सही है, सही है, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल वही कहानी, CH3, एक बार CH3 और एक बार CH3, ये देखो वही, ये Cl वापस यहाँ जाएगा, वो इस AlCl4 माइनस, वही कंडीशन है, सब कुछ सेम टू सेम। ये CH3 प्लस कार्बोकैटायन बनाएगा या फिर कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा। और देख लो क्या करें, एसाइलेशन, एनाइड्स, ध्यान रखना ये चीजें सब। क्या करें, देखो ध्यान से, C⋯O CS, मतलब यहां पे प्लस आया है, कोई बच्चा ऐसा मत कर देना कि CH3 यहाँ और C⋯O पे नहीं, गलत बात, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपके बनने वाले इलेक्ट्रोफिलिक प्रोडक्ट। मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर होता क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर के क्या करता है, अटैक करता है और वहां से हाइड्रोजन को बाहर करता है, और ये कहानी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, थैंक यू।